ये रूम है जो कि अक्सर अक्सर आपने देखा होगा। दूर रहकर जो पास हो, मतलब इसका मतलब क्या है? दूर रहकर जो पास हो। क्या कोई मीनाक्षी नाम की लड़की, उसकी रूह या आसपास मौजूद है जिससे हम बात कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जिंदर भाई, आप सामने की तरफ देख रहे हो, आसपास वो गांव है, वो ये जमीन है वो, ठीक है, जिसके बारे में अपने को बताया गया है। और सामने वो लोकेशन है, ये वो उनके बड़े भाई का खेत है। ये दोस्तों जो कहते हैं कि ताऊ और काका में लड़ाई हुई थी, तो ये जो है जमीन वो है ताऊ की और ये जमीन है काका की। और जो लड़की की मौत हुई थी वो काका की जमीन पे हुई थी। और पास ही में एक रूम बना हुआ है, एक कुआं है, जहाँ पे अक्सर रात को चीखों की आवाज़ें आती है, गुनगुनाने की आवाज़ें आती है। देखते हैं वहाँ कुछ है क्या है। दोस्तों जैसा को सभी को मालूम है, अभी बारिश का सीजन है, खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है, लेकिन अभी भी ये खेत पूरा खाली है। वो पीछे वाला भी खेत खाली था। क्यों? क्योंकि ये जो दो बड़े भाई थे वो दोनों जेल में। अब इसको खेती करने वाला कोई बचा नहीं। इम्पोर्टेंट बात जो विजेंद्र भाई ने बताई है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उस लड़की की जब मौत हो गई थी उसके बाद में आज तक ताऊ और काका दोनों जेल में बंद है। ये आवाज आ रही है हाँ किशन जी, जैसे कुत्ते भौंक रहे हो, मेरे को महसूस हो रहा है। आ जाओ। थोड़ा सावधानी से ये रूम बना हुआ है जो अभी भी मौजूद है। 5 साल हो चुके हैं इस ज़मीन पे एक अन्न का दाना पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो खेतीबाड़ी करने वाले थे वो कुछ जेल में है और जो उनका परिवार है वो किसी दूसरों के सहारे आज अपना जीवन यापन कर रहा है। कहानी में इतनी सच्चाई है। क्या यहाँ पे मीनाक्षी नाम की जो लड़की है उसकी आत्मा मौजूद है या नहीं है? इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यहाँ क्या है। आ जाओ भैया। हाँ, शायद ये कुआं है। इसी की वजह से दोनों भाइयों में रंजिश हुई है। केवल इस पानी को लेके विवाद हुआ था, क्योंकि जो ताऊ था उसके मन में लालच था, वो ज़्यादा खेतीबाड़ी करना चाहता था। और आज के 5 साल पहले यहाँ पे कुछ सूखा पड़ा था, तो पानी बहुत कम था इस कुएं के अंदर, और जो पानी की मात्रा थी वो ताऊ ज़्यादा लेता था हमेशा। और इसी बात को लेके कहा सुनी दोनों भाइयों में हुई और उसकी बलि चढ़ी जो ताऊ है उसकी लड़की। वाइड एंगल पे दिखा देना भैया एक बार। ये रूम है जो कि अक्सर आपने देखा होगा। दूर रहकर जो पास हो, मतलब इसका मतलब क्या है? दूर रहकर जो पास हो। किसने लिखा है मुझे पता नहीं है, बाकी ये शब्द लिखे हुए हैं, दूर रहकर जो पास हो। एक रूम है, आप सब जानते हो कि अक्सर जो कुएं होते हैं, जो खेती होती है, वहाँ पे एक छोटा सा रूम भी बनाया जाता है। ये रूम वही है। इस लोकेशन के अंदर अभी तक फिलहाल कुछ भी ऐसी ना तो मुझे हलचल महसूस हुई है, ना मुझे कोई चीखों की आवाज़ आई है। 12:05 लगभग हो चुके हैं ये। और भैया क्या लगता है कुछ किसी ने आपको? बाहर से कुत्ते की आवाज़ आ रही है जैसे। सही में? हाँ, बाहर आना। किशन जी, कुत्तों की आवाज आ रही है। ये देखो, नहीं रुको रुको रुको, ये कुत्ते कैसे भौंकने लग गए अचानक? किशन जी, कितनी जबरदस्त आवाज आ रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक नहीं, कम से कम 10 कुत्ते हैं कम से कम।
इतनी देर पहले बिल्कुल कुत्तों की आवाज़ नहीं आई थी, मगर लोकेशन में एंटर होते कुत्तों की आवाज़ आई है। कौन हो सकता है? क्योंकि कुत्ते कभी भी बिना फालतू नहीं भौंकते। या तो कोई इंसान होता है, या फिर कोई गंदा वेस्ट करा हुआ होता है, या फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है। तो ये तो ये टाइम का भी फर्क होता है। जैसे रात को 12 बजे बाद में एक्टिव हो जाती है आत्माएं, तो उस हिसाब से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। देखो अब थोड़ा बहुत धीरे हुए हैं, जैसे अपन बाहर आए वैसे आवाज इनकी कम हो बड़ी गई। आप कम हो गई। देखो ऐसा लग रहा है जैसे चले गए यहाँ से। अब कम होते ही अब देखो बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक काम करते हैं किशन जी, एक बार वो कुएं के पास में चल के देखते हैं। किशन जी आगे हो, वाइड एंगल से कैमरा हटा देना आप। बिल्कुल बिल्कुल। पानी है भैया, पानी है बिल्कुल है। क्या करें विजेंद्र भाई, कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ ना आपको भी, केवल कुत्ते के अलावा? नहीं हुआ ना? लाओ किशन जी, आओ नीचे आओ, फटाफट आओ। टाइम खराब नहीं करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो निकल जाएंगे अपन। ये काम करते हैं, अक्सर इस रूम से आवाज़ें वो आती है, इस कुएं से वो आवाज़ें आती है। एक काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मोशन सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे जवाब देगा वो। आ जाओ इस तरफ आ जाओ। किशन जी आओ सामने। बाकी ये जो रोंगटे होते हैं ना दोस्तों, ये खड़े हो जाते हैं अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है तो। मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। कुएं और रूम के पास में मोशन सेंसर रख रहा हूँ। अगर कोई भी ऊर्जा होगी तो उसे बुलाने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। बंद हो गई है। आवाज है कुत्तों की वापस। देखो अचानक कुत्ते तेज भौंकने लग गए। देखो किशन जी पीछे से भौंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई चीज आ रही है अपने आसपास। भाई अचानक नहीं हो सकता, अपन जैसे यहाँ पे आ रहे हैं ऑटोमेटिक वापस कुत्ते की आवाज तेज होने लगी। हल्का सा देखो सीलन सी आई है हाथ के अंदर, अजीब सी ठंड महसूस हो रही है। क्या कोई यहाँ पे मौजूद है जो मुझे सुन सकता है, मुझे महसूस कर सकता है? क्या कोई मीनाक्षी नाम की लड़की, उसकी रूह यहाँ आसपास मौजूद है जिससे हम बात कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो कुत्ते भौंक रहे थे तो वो पास में है, ये बिल्कुल यहाँ पे। ये कहीं मेरी बॉडी से तो नहीं चला? हाँ भैया दूर ही है मगर। भैया भैया देखो, ये जब से चला है कुत्ते की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अगर बेटा आप यहाँ आसपास हो, इसके लाइट के अगर आसपास हो तो इससे थोड़ा दूर जाओ। और आप अगर इससे दूर जाओगे तो ये लाइट बंद होएगी और हमें आपका एहसास होगा। और आप जब तक दूर नहीं जाओगे हम आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। इसलिए बेटा इससे दूर जाओ ताकि हम आपसे कुछ बातें कर पाए। ये आपसे नहीं करेगी, ये ऑटोमेटिक ही हो रही है। ऑटोमेटिक हो रही है। क्या बेटा सही में आपको या आपके पिताजी या काका जी, इन दोनों में से किसी ने वार करा और आपकी यहाँ पे मौत हुई थी? अगर आपकी मौत आपके पिताजी के कारण हुई है तो इस लाइट को मत जलाना। अगर यहाँ पे आपकी मौत
आपके चाचा जी के कारण हुई है, तो इस लाइट को जलाना ताकि हमें पता चल सके कि आपकी मौत की वजह उन दोनों में से कौन है। काका जी को अपनी मौत का जिम्मेदार किशन जी, मानती है। काका जी की मौत के कारण हुई है। मान गए सर। बेटा इससे थोड़ा दूर जाओ आप, ताकि हम आपसे बात कर पाए। हम समझ चुके हैं यहाँ आप मौजूद हो, इससे थोड़ा दूर चले जाओ बेटा। किशन जी पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये पीछे से कुत्तों की आवाज आ रही है, कुत्तों की आवाज। हमें बहुत तेज आवाज आ रही है, देखो कुत्तों की आवाज बहुत तेज है। हाँ जी भैया। सामने से कुत्तों की आवाज आ रही है, दीवार है, वो कांटों की बाढ़ लगी हुई है। वहां से कुत्ते भौंक रहे हैं। यार इतने तेज कैसे भौंक रहे हैं? ये वो अपन को सावधान कर रहे हैं शायद। अभी तक भी इतनी तेज आवाज आ रही है यार कुत्तों की। यार किसी ने वापस चलो उधर। चलो कुआं पे। सामने देखो, सामने। मैंने कहा ना, इतनी तेज कुत्तों की आवाज, इतनी हलचल हुई है। किशन जी कैमरे में आ रहा है। हाँ ओ भैया, भैया अभी अपन वहां पे खड़े थे तब तो नहीं है। बिल्कुल भैया। किशन जी इधर आओ फटाफट। भैया किशन जी भैया यहीं रहो। हाँ? मैं बता रहा हूँ यहीं रहो। बेटा आपने हमें सिग्नल दे दिए थे, हमें एहसास हो चुका था आप यहाँ पे मौजूद हो। देखो बेटा हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए यहाँ पे, हम आपको कोई हार्म पहुँचाने नहीं आए। ये जो यहाँ पे घटना हुई है ये लोगों तक पहुँचाने आए। क्या हम आपके पास में आ सकते हैं, करीब आके आपसे बात कर सकते हैं? किशन जी एक बार चलो, बताओ पास में चल के बात करते हैं। किशन जी अभी तो यही थी। कहाँ गई? थोड़ा बताओ, रूम में आओ। भैया सावधानी से भैया। यार किशन जी कोई भी नहीं है, आज अपन पहली बार आए इस लोकेशन पे, वो अपन को नुकसान ना पहुंचा दे। यार किशन जी कोई भी नहीं है, देखो। तो इस लाइन का मतलब अब समझ में आ रहा है, दूर रहकर जो पास है, इसका मतलब वो यहाँ पे दूर थी लेकिन फिर भी अपने फिर भी पास थी वो। मोशन सेंसर में डिटेक्ट हो गया था ये सब कुछ। किशन जी एक बात बताओ, कैमरे में तो शूट हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। किशन जी एक बार वापस चलते हैं वहीं पे, देखते हैं यहाँ पे कोई मिलता है क्या। चलो वापस। धीरे 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 धीरे। कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है दूर से आवाज आ रही है, जैसे किसी शक्ति ने इन कुत्तों को दूर कर दिया हो। बहुत धीरे आवाज आ रही है। फटाफट आओ किशन जी, फटाफट आओ। किशन जी हाँ वो देखो। विजेंद्र भाई, हाँ विजेंद्र भाई दूरी रखो, दूरी रखो, दूरी रखो, दूरी रखो इस चीज से। ये एकदम यहाँ से गायब हो सकती है तो कुछ कर भी सकती है। बेटा बिना कुछ बोले हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना। और ये जितना भी आपके साथ में हुआ ना, कोशिश करेंगे आपके जो पिताजी निर्दोष है उनको वापस जेल से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और ये जो सबूत है, ये मोशन सेंसर में जो आपने हमें बताया कि आपको मारा किसने, क्योंकि आज तक जो कानून है वो कानून असमंजस में है कि आपको कहीं आपके पिताजी ने तो नहीं मारा, इसलिए आपके पिताजी को भी अरेस्ट कर रखा है। मैं वादा करता हूँ बेटा, ये सबूत मैं पुलिस प्रशासन को दूंगा ताकि आपके निर्दोष जो पिताजी है वो छूट जाए। किशन जी फटाफट आओ। दोस्तों
बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा आज इस वीडियो के माध्यम से। जो सबूत मेरे पास में आज मौजूद है, मोशन सेंसर लाइट के अंदर क्लियर कहा गया है, क्लियर बताया गया है इस मीनाक्षी की आत्मा से। आत्मा ने ये बताया है कि इनके पिताजी बेकसूर है और जो चोट लगी थी वो जो इनके चाचा थे उनके डंडे से लगी थी। और जो सबूत है वो बहुत जल्दी, एक बार वहाँ चल के बात करते, इधर आओ। दोस्तों, क्या आप चाहते हो इस मीनाक्षी की जो आत्मा है इसको न्याय मिले? ये सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, मैं कर चुका हूँ। सबूत आपके सामने है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। आ जाओ।